उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पॉलिटिकली अनफिट बताते हुए कहा कि वे तुष्टीकरण के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात पर चिंता जताई कि किस तरह कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और पूरे भारत में विभाजन पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का मुसलमानों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का फैसला पिछड़ा विरोधी है। अखिलेश यादव इसका जवाब दे कि पिछड़ों के हक पर डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया है, इस पर वे मौके पर क्यों धारण करे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सदैव खिलाफ रही है। धर्म के आधार पर चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ठेकेदारी हो, आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब और यह संविधान में उल्लिखित भी है। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो घटिया चाल चली है, इसकी कीमत उन्हें कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। ये पिछड़ों की पीठ पर एक तरह से छुरा भोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं, फिर ठेकेदारी में उनको 4% आरक्षण देने का काम करते हैं और पिछड़ों के हक पे डाका डालने की ये कोशिश है। और कर्नाटक कांग्रेस का यह निर्णय घोर निंदनीय है, संविधान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है। श्री अखिलेश यादव जी, पहले ये बतावें कि जो पिछड़ों का हक में कांग्रेस ने कर्नाटक में डाका डाला है, पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, फिर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की बात कही, उस पर वो मौन क्यों धारण किए हुए, इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, समाजवादी पार्टी से लाख गुना अच्छी है और समाजवादी पार्टी सत्ता के लायक पार्टी नहीं है। वह विपक्ष का भी दायित्व ठीक से नहीं निर्वाह कर रहे और हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वह 27 के सत्ताधीश बनने के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन 47 तक उनके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं। छावा मूवी बहुत प्रेरणा देने वाली है और देश को आतताइयों से, आक्रमणकारियों से, घुसपैठियों से बचा के रखने का सही समय है। यही समय है, वर्तमान भी समझे, आने वाली पीढ़ी भी समझे, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी आता है तो वह कितना नुकसान पहुंचाता है, कितनी त्रासदियां देता है, कितना अत्याचार करता है। और क्रूरता का अगर दूसरा कोई नाम है तो वो औरंगजेब है और उसने जितना अत्याचार किया इस भारत की धरती पर, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।